हो गई थी गलती मुझसे। कर दिया था मैंने मैसेज। तुम सलार से मोहब्बत करती हो ना? नहीं सलमान भाई, वो तो अम्मी ने मेरे जहन में डाला था कि वो दामाद मटेरियल है। हाँ, तो अम्मी ने कुछ गलत तो नहीं कहा। मेरे सामने मुकरने की जरूरत नहीं है, मुझे सब मालूम। लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करता। करता था। सालार ने मुझसे खुद कहा कि वो तुमसे मोहब्बत करता था और तुमसे शादी भी करना चाहता था। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? हाँ, सालार के बहनोई ने भी मुझे बताया था। सालार ने उससे फोन पे बात की थी तुम्हारे बारे में। लेकिन फिर फिर क्या? सितारा ने काम कर दिखाया। खानदान की सारी जुल्म सितम की कहानियां सुना दी उसे। मजलूमियत का ड्रामा रचाया उसने। और फिर भी आप उसके पीछे पड़े। उसे शादी करना चाहते हैं। क्यों? देखो देखो, मैं जिस भी वजह से सितारा से शादी करना चाहता हूं, एक बात तुम याद रखना। सलार को सिर्फ उससे हमदर्दी है, और वो हमदर्दी में अपनी मोहब्बत को भी दांव पे लगाने के लिए तैयार है। मोहब्बत? हाँ, जो तुमसे करता है। अब सितारा ने अपनी मजलूमियत का ड्रामा रचा के उसे अपने काबू में कर लिया है। सालार की हमदर्द फितरत का फायदा उठाया उस लड़की ने। वैसे मौका बहुत अच्छा है अपना रास्ता साफ करने के लिए। मिमी, तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। अम्मी को राजी कर दो कि वो मेरी शादी सितारा से करवाते। एक बार मेरी शादी हो जाए, फिर देखना तुम सलार अपनी सच्ची मोहब्बत की तरफ कैसे लाता। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मैं बुज़दिल नहीं हूँ। आपकी ताकत से मरूब नहीं होने वाली, समझे? बिल्कुल सही कह रही हो, तुम बुज़दिल नहीं हो, बल्कि तुम बदतमीज और एहसान फरामोश हो। कौन सा एहसान किया आपने मुझ पे, जरा बताएंगे मुझे? अच्छा, ये जो तुम आराम से इस वक्त पार्टी कर रही हो, ये मेरा एहसान नहीं है क्या? बकवास बंद करो अब। सही है, ठीक है, कुछ नहीं करूंगा। ये आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पे। शुक्रिया। मैं तुम्हारे लिए अब कुछ भी नहीं करूंगा। बल्कि यू नो व्हाट, मैं तो कनाडा जा रहा हूँ, तो शॉपिंग करने के लिए आया था। पलट कर भी नहीं पूछूंगा तुम्हें, इसलिए खुश रहना बिलवड रिश्तेदार। नजमा, तुम भी अपने बेटे को समझाओ, उसका दोस्त लिहाज करने वाला नहीं है। बिला वजह की बातें करके उससे तलखी ना बढ़ाए, पछताएगा। बार बार फोन चेक ना कर, अब नहीं करेगा वो कॉल।
क्या हुआ? तुम यही तो चाहती थी, अब क्यों परेशान हो? सलमान की इस हरकत का पता होगा उसे? दोस्त है, हो सकता है। नहीं, नहीं पता होगा। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? अगर उसे पता होता ना तो वो चुप ना बैठता। क्या कर गया, पलट कर नहीं देखेगा। फिर भी कुछ तो करता। सलमान को ऐसे तो ना जाने देता। वो कुछ करता या तुम चाहती हो कि वो कुछ करे? मैं क्यों चाहूंगी ऐसा कुछ भी? तुमको प्रोटेक्ट करना मिस कर रही हो। यही से ना, आदत है उसकी, हर मामले में इंटरफेयर किए बगैर रह नहीं सकता। खैर, अब तो वो चला ही जाएगा। मम्मा बता रही थी कि तुम वेकेशंस के लिए कनाडा जा रही हो और वो भी उमैर के साथ। नहीं, मैं बस कुछ मी टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। ओह, दैट्स हाईली रिकमेंडेड। एक बार तुम्हारी शादी हो गई ना, फिर कहीं नहीं जा पाओगी। अब जुनेद को ही देख लो, मेरे बगैर खाना तक नहीं खाते। वैसे तुम लकी हो यस आई एम। ना, लड़के बहुत सेल्फिश होते हैं। वही लड़के सेल्फिश इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास मेरी बेगम जैसी सेल्फलेस पार्टनर नहीं होती। Am I right? वैसे सेल्फलेस तो आजकल कोई नहीं होता। हाँ, लेकिन लड़के बहुत सेल्फिश होते हैं। बस अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचते रहते हैं। उमैर शहराजी बहुत अच्छा लड़का है साहिबा। हाँ है, वो अपना स्विमिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहता है। Really? That's so cool. या इट्स कूल। एक स्विमिंग इंस्टीट्यूट खोलने से अपना कोई स्टेटस कैसे मेंटेन रख सकता है? Status, inner peace और happiness से बढ़कर तो नहीं होता ना? इनर पीस भी तो पैसों से ही आता है ना सलार। Listen, Saiba, why do you have to make everything sound like it's all about money? एक्सक्यूज मी? या अगर तुम्हें ये लगता है कि इनर पीस और हैप्पीनेस पैसों से मिलता है तो खुद कमा लो ना अपने लिए वो पैसे। दूसरा कोई क्यों आपके इनर पीस और हैप्पीनेस के लिए अपने पैशन की कुर्बानी दे? ये तो सारे मर्द करते हैं। मर्दों की जिम्मेदारी है कि वो औरत की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करें, उन्हें खुश रखें। लेकिन साहिबा, थोड़े में भी खुश रहा जा सकता है। अच्छा चलें, आप मुझे कोई एक लड़की बता दें जिसको बड़े घर बड़ी गाड़ी की ख्वाहिश ना हो। कोई एक। खुशनसीबी ये नहीं होती है कि इंसान के पास कोई बहुत बड़ा घर हो, महंगे महंगे कपड़े हो, गाड़ियां हो। खुशनसीब वो होता है जो अपने एक छोटे से घर में अपनी मर्जी के कपड़ों में खुश हो, कोई रोकने टोकने वाला ना हो उसको। ये तो 60 गज के छोटे से घर में रहने वालों से पूछो, 200 गज के बड़े से घर में रहना कितना अच्छा होता है। अरे यार, क्या फायदा ऐसे बड़े घर का जिसे इंसान अपनी मर्जी से भी सेट ना कर सके। कोई मजा तो तब है ना जब एक छोटा सा घर हो, वो भी अपना, और इंसान उसे अपनी मर्जी से सेट करे। बेशक 60 गज का ही घर हो, वैसे 40 गज का घर भी चलेगा। नहीं है ना? Well, you know what? Thank God. मैं ATM कार्ड बनने से बच गया। What do you mean by that? क्या कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं। और सबा, खाना जब लग जाए ना तो फिर मुझे बुला लेना, ओके?
मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी जोया। तुमने मुझे बहुत मायूस किया। अम्मी वो तो परेशान था तो मैंने उससे बता दिया। जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ तुम्हें आए हुए और इतनी हमदर्दी होगी तुम्हें अपने देवर से। अम्मी वो मेरा देवर होने के साथ साथ मेरा कजिन भी है, भाई समझती हूँ मैं उसे। ये भाई बहन का रिश्ता तुम्हें उस वक्त याद नहीं आया जब तुमने एहतशाम की शर्ट देने से मना कर दिया था? कौन सी शर्ट? देखो बेटा, सलमान का पेट ना मलमल के कपड़े से भी हल्का है। उसके पेट में कुछ नहीं रहता। लेकिन मैंने हाँ ठीक है, वो अपना इंटरव्यू देने जा रहा था तो उसे अपने कपड़े पहन के जाने चाहिए थे। तुम्हारे मैके से आए हुए कपड़े नहीं मांगने चाहिए थे। लेकिन तुम्हें भी मेरे मैके से दूर रहना होगा। जी, जो आप बेहतर समझे। देख लिया तुमने? मना किया था ना मैंने, इसको हर बात मत बताओ। बता दिया इसने सबको सलमान को। हाँ तो ठीक है, क्या नाम में? क्या क्या ठीक किया इसने? हमें मामू के घर में इतना शोर नहीं करना चाहिए था। अगर हम शोर नहीं करते ना तो फिर रिश्ता ले जाने के लिए ये शोर करता। रिश्ता तो वैसे भी जाएगा। कौन कौन ले जाएगा रिश्ता? बुत बनी क्यों बैठी हो? कहीं एहतशाम से तो बात नहीं कर ली? आप सितारा के लिए रिश्ता ले जाए। आप सलमान भाई की शादी सितारा से करवा दें। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? पागल हो गई हो? दिमाग बिल्कुल ठीक है। आप बस सलमान भाई की शादी सितारा से करके उसे इस घर में लेके आए। मुझे कोई एतराज नहीं। सलार, तुम्हें साहिबा से इस तरह से कुछ भी नहीं कहना चाहिए था। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हर बात सामने वाले को कह देने वाली नहीं होती। हाँ, और हर बात अज्यूम करने की भी नहीं होती सबा। जब कोई हर्ट होता है ना सलार, तो उसके चेहरे पर साफ नजर आ जाता है। भाई आजकल चेहरों को कौन खोजता है? हाँ, और अगर उससे कुछ बुरा लगा होता तो जिता देती। सिंपल एज दैट। ऐसे ना? व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब? हमारे यहाँ अगर कुछ बुरा लग भी जाए ना तो लोग जाहिर नहीं करते, सिर्फ मुस्कुरा देते हैं। यानी मुनाफिक होते हैं, है ना? मुनाफिक नहीं होते, मसलिहत पसंद होते हैं, चुप हो जाते हैं, इश्यूज नहीं बनाते किसी बात का। समझ रहे हो? वे मेरी बात सुनो। इंसान को ना चुप नहीं होना चाहिए बल्कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बात करनी चाहिए, हर इशू डिस्कस करना चाहिए। यूं किसी के घर बैठकर अपने रिश्तों को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। क्यों जुनैद, बिल्कुल सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। बल्कि कॉफी जो है ना वो क्लॉकवाइज के बजाय एंटी क्लॉकवाइज बीट करनी चाहिए। गुस्सा है तो नंबर ब्लॉक कर देना चाहिए, ज्यादा गुस्सा है तो मुंह पे चाबी मार के जख्मी कर देना चाहिए। क्यों भाई मेरे? सबा, समझा दो अपने शोहर को। क्या सबब? हर किसी में उस जैसी आदतें नहीं हो सकती। तुम हर किसी को उसके सांचे पर रखकर क्यों परख रहे हो? सिंपैथी में उसे आइडियलाइज करना शुरू कर दिए। क्यों? सिंपैथी? हाँ तो संभल के भाई मेरे। भाई सिंपैथी और उससे, मेरी बात सुनो, वो इस लायक ही नहीं है कि उसे सिंपैथाइज किया जाए। ओके? तो मोहब्बत के लायक है क्या?
Yeah, I wasn't born yesterday. ये हर जगह हमदर्दी में आते हैं, जलील करवा के एहसान करते हैं। मेरी बात सुनो, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम परेशानी हमदर्दी कीजिए। मैं तो सिर्फ शॉपिंग करने के लिए आया। एक बात बताऊं, आपकी ये जो दोस्त है ना, इंतहाई जाहिल और बेवकूफ लड़की है, जिसे ना बात करने की तमीज है और इसे ये भी नहीं पता कि दोस्त और दुश्मन में फर्क क्या होता है। और आपको बात करने की तमीज है? लोगों का पीछा करके अपनी दौलत के भरम मारकर उनको डराते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मैं बुज़दिल नहीं हूँ, आपकी ताकत से मरूब नहीं होने वाली, समझे? बिल्कुल सही कह रही हो, तुम बुज़दिल नहीं हो, बल्कि तुम बदतमीज और एहसान फरामोश। किसी को क्या मालूम कि एहसान फरामोश होने से पहले इंसान अपनों की नजरों में कितना फरामोश हो चुका होता है। मैं चाबी से चलने वाला खिलौना नहीं हूं जिसे तुम अपनी मर्जी से हंसाओगे और रुलाओगे। मेरे ताया ने ये सब चीजें इसलिए रखी थी क्योंकि वो तुमसे डरते हैं। मैं तुमसे नहीं डरती, नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत करती हूँ। कुछ लोग कुछ भी डिजर्व नहीं करते। वक्त भी नहीं, एक ख्याल भी नहीं, एक छोटी सी याद भी नहीं। जानती हो ना तुम, वकार भाई मोहब्बत करते हैं उससे। लेकिन मोहब्बत को नफरत में कैसे बदलना है मुझे मालूम है। बदतहजीब लोग हैं, इन्हें पता ही नहीं कि किसी के घर कैसे जाते हैं। घर आए हुए मेहमान से इस तरह बात की जाती है, इसको तमीज कहते हैं आप। जिस घर में तुम्हारे माँ बाप की इतनी जिल्लत हुई, तुम अब भी यहाँ रहना चाहती हो? क्या हो गया आप लोगों को? यानी कि एक छोटी सी बात पर तुम यहाँ अदालत लगाने आ गई हो? Are you serious, Dad? Should I be? सबा बिल्कुल ठीक कह रही है। सलार ने इतनी रूडली बात की है साहिबा से, और उसके बाद अपनी गलती पे उससे कोई रियलाइजेशन भी नहीं हुई। तो आप करवा लेना रियलाइज, Dad. बल्कि अपोलोजाइज भी करवा लें। आपको क्या इस बात का इल्म है कि रात से वो घर नहीं आया? आप क्यों आजकल बहुत सुन रहे हैं? तो उसे जरा समझाए ना कि अगर अपॉलॉजी नहीं कर सकता तो कम से कम गुड जेस्चर का एक कॉल तो कर दे साहिबा को। अरे क्या, उसको समझाने से बेहतर है कि आप लोग समझ जाएं। मैं तो हमेशा से सलार को अंडरस्टैंड करती आई हूँ, लेकिन इस बार वो गलत है। सबा, तुम्हें पता है ना, हर शख्स में एक ऐसा स्किल होता है जिसमें वो मास्टर होता है। जी तो तुम्हारा भाई भी लोगों को जिच करने और ऑफेंड करने में मास्टर है। सो अब ये रियलाइजेशन, अपोलोजाइजिंग एंड ऑल दैट, ये सबको भूल जाएं आप। ये इतने फख्र की बात नहीं है डैड, जिस तरह से आप कह रहे हैं। आखिरकार इतना टाइम लगा, लेकिन मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया।
अब आप लोग भी एक्सेप्ट कर लें तो अच्छा है आपके लिए। और कल जो आप साहिबा के बारे में कह रहे थे वो क्या? हाँ तो ठीक है, मैं अब भी उस पे कायम हूँ। आपके बेटे ने 4 दिन आपकी बात क्या मान ली? आप तो उसके बारे में बड़े ऑप्टिमिस्टिक हो गए। बाय द वे, साहिबा मिर्जा कोई राज चलती लड़की नहीं है कि वो उसे जिस तरह दिल चाहे ट्रीट कर ले। और वो मिर्जा साहब ने कल डिनर पर इनवाइट किया है। मिर्जा साहब ने? साहिबा के कहने पर ही किया होगा ना। I've got to do some things. वैसे डैड के दिमाग में चल क्या रहा है? I don't know. नौकरी का क्या हुआ तुम्हारी? कुछ नहीं हुआ। तो कुछ कर लो। खाली दिमाग में ना शैतानी ख्यालात आते हैं। अरे अम्मी, परेशानी क्या है? कोशिश कर तो रहा हूं ना मैं। ये जो तुम्हारी कोशिश है ना, यही मेरी परेशानी है। शर्म नहीं आया तुम्हें अपने खेल में अपनी बहन को मोहरा बनाते हुए? मैं कोई खेल वेल नहीं खेल रहा। जो कुछ कर रहा हूँ ना, इसमें सबका फायदा है। क्या फायदा है? नहीं चाहिए मुझे वो घर, उस घर का टुकड़ा। मेरी बेटी की खुशियों को चुराकर ऐसे गढ़ी जैसे कोई महारानी हो। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। निम्मी की शादी सलार से हो जाएगी ना। जो गाड़ी मामू के घर के बाहर खड़ी थी, वही गाड़ी हमारे दरवाजे के बाहर निम्मी के लिए खड़ी होगी और हर चीज में निम्मी का हक होगा। यही रंगीन पट्टी बांधी ना तुमने अपनी बहन की आंखों पे, तभी वो तुम्हारी तरफदारी कर रही है कि भाई का रिश्ता लेकर जाए। एक बात ना मेरा कान खोल के सुन ले, ना तो मैं उस लड़की को अपनी बहू बनाऊंगी, ना उस बदतमीज लड़के को ना मैं अपनी बेटी दूंगी। और तुझे जब नौकरी मिल जाएगी ना, तो किसी रिश्ते वाली से कह के तुझे भी ठिकाने करवा दूंगी। वक्त शैतानी दिमाग चलता रहता है। एक बात आप याद रखिएगा, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मामू के घर से करूंगा। किरण से करवा दूं? I swear, bro, I love those lenses. You know what? I'm thinking of ordering the complete series before my flight. Yeah. No, buddy, you don't have to worry about that. I have a transit flight, so don't bother, okay? Yeah. Chalo, theek hai. Okay, sure. Bye. Take care. Okay, bye. Sure. How sweet. Complain करने आई हो मेरी? कंप्लेन तो तुम ऐसे कह रहे हो जैसे तुम सबकी बात मान लेते हो। हाँ तो क्यों सुनूं? क्यों मानूं मैं किसी की बात? ओह, अच्छा। जब सुन नहीं सकते तो दूसरों को भी बातें मत सुनाया करो, स्पेशली किसी के गेस्ट को। ओह, ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने तुम्हारी गेस्ट को? तुमने कुछ गलत नहीं कहा। गलती मेरी है कि मैं सुबह सुबह यहाँ खड़ी हूँ। देखो मेरी बात सुनो, तुम यहाँ पर इसलिए खड़ी हो क्योंकि तुम्हें मेरे मुकाबले में हर लड़की को डिफेंड करने की आदत पड़ गई। ओह सीरियसली? तुम जरा मुझे बताओगे मैं किसे डिफेंड कर रही हूँ? देखो हर चीज बताने की नहीं होती, बस तुम करती हो। यू नो व्हाट, बात किसी की भी हो रही हो, तुम उस लड़की को भुला नहीं पाते। Come on, just shut up यार, क्या हो गया तुम्हें? पागल अब हो ये गई? शट अप। वाओ, जुनैद तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहता है। तुम अपनी फीलिंग्स को झुठला रहे हो। ओह हेलो, मेरी बात सुनो। क्या सुनो? डैड को सुनाओ अपने इश्क की बातें और ये निशानियां। इलाज करवाओ उसका, वरना सबको अपना दुश्मन बना बैठोगे। आई समझ? इस लड़के ने सबको परेशान करके रखा हुआ है, पता नहीं कब समझेगा।
पागल लड़की। किसका फोन आ रहा है भाई? अरे यार ये क्यों फोन कर रही है मुझे? क्या कह रही थी सबा? अरे आप सबा को छोड़ें, आपने साहिबा को मेरे पीछे क्यों लगा दिया? कनाडा साथ जाने की जिद कर रही है वो। ये चोट उसी लड़की ने दी है ना? एक से एक अच्छी लड़की को छोड़कर तुम्हारा इसी लड़की पे दिल आना था। कब अकल आएगी तुम्हें सालार? शौकत साहब, क्या बात है, आज दुकान पे जाने का इरादा नहीं क्या? सितारा कॉलेज गई है? उसका तो बस नहीं चलता कि वो इतवार वाले दिन भी कॉलेज चली जाए। घर से गायब रहने का बहाना जो मिल जाता है उसे। कब तक आएगी? अल्लाह जाने कब आएगी। भाई उसके आने जाने का आजकल क्या टाइम टेबल है कुछ पता नहीं। वो आ जाए तो मुझे फोन करना, बात करनी है उससे। अल्लाह जाने वो कब आए, मुझे बता दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर है, आज इतनी जल्दी कैसे आ गई तुम? हाँ जी, वो कॉलेज में एग्जाम्स हो रहे हैं ना, तो इसलिए जल्दी छुट्टी हो जाती है। जोहेब के साथ आई हो? जी वो मैं जोहेब को फोन करनी। ये बैग रखकर मेरे कमरे में आना, बात करनी है तुमसे। और फोन लेके आना। ठीक है। शुक्र है आज मुझे इतने दिनों बाद मेरे सलाम का जवाब तो दिया ताया ने। लगता है अब वो मुझसे नाराज नहीं, मान गए हैं शायद। अरे सनम, अभी नहीं यार, तुमसे बाद में बात करूंगी, पहले ताया की बात तो सुन लो। और फोन फोन साथ लाने के लिए क्यों कहा था? धोबी का हिसाब, परचून वाले का। हाँ, हिसाब ही करना होगा, इसलिए फोन मंगवाया। ताया मान गए तो सुहेब भी सब पहले की तरह हो जाएगा। समझा करो सलमा, इसमें मेरी किरण का क्या कसूर है? अरे लोग तो बातें करते हैं ना, तुम यकीन क्यों करती हो? हाँ खैर, नजमा तो अपनी है, घर की है, वो झूठ क्यों बोलेगी? अब तुम सलमान के और सितारा वाले मसले को लेकर ऐसे मेरी किरण के रिश्ता कराने से तो इनकार ना करो ना। ताया मैं आ जाऊं? अब बुलाया है तो आ जाओ। शायदा तुम बाहर जाओ। मैंने कहा बाहर जाओ, बात करनी है मुझे इससे। तो मेरे सामने बात कर लेना। जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। ताया आपने इतने दिन बाद आज मुझे बुलाया है तो। फोन लाई हो? फोन जी मेरा हिसाब करना है। ताया वो सालार को फोन मिलाओ। जी मिलाओ फोन।
क्यों ताया? बुलाओ उसे, शादी की तारीख देनी है। आप सलमान और मेरी वजह से ये कर रहे हैं ना? उससे कहो बारात लेकर आ जाए, बहुत हो गई जगह साई। मैं इस किस्से को खत्म करना चाहता हूँ। ताया वो क्या? बुलाओ उसे, शादी करनी है, किस्सा तमाम करे। इतनी जल्दी? उसने तारीख देने का कहा था ना, उससे कहो अब आ जाए घर वालों को लेकर। घर वाले? हाँ, घर वाले, उसके घर वालों ने तो मना कर दिया ताया। मना कर दिया है? क्यों? वो लोग राजी नहीं है, कहते हैं कि हम उनकी बराबरी के नहीं हैं। मेरे ख्याल तो मैं उस वक्त नहीं आया था जब दिन रात की तमीज किए बगैर तुम मुझसे मिलने जाती थी। तुम्हें अब पता चला कि तुम उसकी बराबरी की नहीं हो, उसके घर वाले नहीं मानेंगे। सॉरी ताया, मुझसे वाकई गलती हो गई है, लेकिन अब उसकी फैमिली वाकई नहीं मान रही। तुम्हारा आखिरी पर्चा कब है? वो उसे मालूम होगा कि कब है, उसी दिन बुला लो। उससे कहना घर वाले नहीं मान रहे तो अकेला आके रुखसती ले जाए। ताया, अब तुम जा सकती हो। चलें, अच्छी बात है। ये बेल किसी एक तरफ मुंडेगी तभी भाई को सुकून मिलेगा। भाई इसीलिए मैं तो आ गई कि तुम्हें खुद बता दूं चल के कि हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कहीं तुम ये समझो कि सालार और सितारा की जो शादी हो रही है, हम तुम्हारे जख्मों पर नमक पाशी करने के लिए आ गए। हमारे कौन से जख्म है भाभी? हमारी तरफ से 100 बार करें आप। शादी तो एक ही दफा होती है नजमा। वो इसलिए कह रही हूँ, तुमने निम्मी के लिए इरादा किया हुआ था ना, याद नहीं? वो हैदराबाद में कैसी आओ भगत हो रही थी। तुमने कानो कान किसी को भिनक नहीं पड़ने दी कि कितनी मोटी असामी है वो, अमीर कबीर। वो बात और थी भाभी। हाँ, और क्या बात होगी? यही सोचा होगा ना कि कहीं नजर ना लग जाए। नजर तो बरहक है, मेरा भी यकीन है। अब वरना और क्या बात हो सकती है इसके अलावा? ठीक कह रही हो, लग गई ना, नजर तो लग गई। हाँ, देखो जो ख्वाब नजमा तुमने निम्मी के लिए देखे थे कैसे सितारा के लिए सच हो रहे हैं। इसे कहते हैं नसीब का खेल। भाई आपके सर से बला टल रही है तो टलने दें और मेरा मुंह ना खुलवाएं, वरना क्या नसीबों के खेल हैं और क्या मुकद्दर है मैं अच्छी तरह समझा दूंगी। हाँ वही तो भाई, तुम्हारे भाईजान ने कहा है, उन्होंने कहा है यतीम भतीजी है, कोई है नहीं उसका। अब अपने दुख वुख भूल जाओ, उसके सर पे हाथ रखने के लिए आ जाना। कौन से दुख हैं हमारे? भाई मुझ पे क्यों नाराज हो रही हो तुम? मैंने थोड़ी कहा है, तुम्हारे भाई ने जैसे कहा था मैंने तुम्हें बता दिया। तुम दोनों बहन भाइयों का आपस का मामला है। ऐसे लास्ट पेपर तो परसों है ना? वही तो, अचानक क्या हो गया? सब कुछ सलमान की वजह से हुआ। बंदा पेपर्स भी सुकून से नहीं दे सकता। तो अब क्या करोगी?
करना क्या है, यहाँ बैठ के एमसीक्यूज की तैयारी करूंगी, क्योंकि वहाँ किरण ने सवाल कर करके दिमाग खराब कर देना था। बेवकूफ लड़की, मैं यहाँ तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ। सलार कैसे रिएक्ट करेगा? उससे कुछ कहूंगी तभी वो रिएक्ट करेगा ना। वैसे भी अभी मैं सिर्फ अपने पेपर्स पे कंसंट्रेट करना चाहती हूँ। पेपर्स के बाद क्या करोगी? ताया पूछेंगे तो क्या जवाब दोगी? ताया को कह दूंगी कि वो बाहर चला गया, और वैसे भी उसने कहा है ना कि वो चला जाएगा। तुम पागल हो। क्यों? ऐसे लड़के लड़कियों का ख्वाब होते हैं, दुआओं में मांगती हैं लड़कियां। तुम्हारे पास वो खुद चलकर आया था और तुमने गवा दिया। वो कोई मोहब्बत में चलकर नहीं आया था, पावर का रोब डालने आया था। मोहब्बत ना सही, लेकिन फिक्र तो करता था तुम्हारी। हाँ? हाँ, तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की होती ना तो उससे लड़ने के बजाय उसे सेट करने की कोशिश करती, लेकिन तुम हो। उसने मुझे मेंटली अपसेट कर दिया ना, वो काफी है। घर वालों के सामने अलग जिल्लत भी हुई। बकवास मत करो यार, इतना अच्छा इंसान है। और वैसे भी इतनी फिक्र करने वाले लोग किस्मत से मिलते हैं। किस्मत से किस्मत वालों को ही मिलते हैं। यहाँ तो हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है। हाँ,